आगे बढ़ेंगे। थमने का नाम नहीं ले रहा राइट टू हेल्थ बिल का विरोध। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जेएलएन मार्ग पर फिर रास्ता जाम। जेएमए सभागार से काफी संख्या में चिकित्सक पहुंचे। जेएलएन मार्ग एक तरफ की मुख्य सड़क पर बैठक कर यातायात भी बाधित हुआ है। सूचना मिलते ही काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। चिकित्सकों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने का प्रयास जारी है। ये तस्वीरें जयपुर से, लेकिन जानकारी देने के अजमेर में भी कुछ इसी तरह से निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहा। वहां ओपीडी में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, जहां जाम के हालात भी इस प्रदर्शन के बाद पैदा हुए। बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल को जहां विधानसभा में पारित कर दिया गया ध्वनिमत से, लेकिन निजी अस्पतालों के चिकित्सक लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे कहना है नो आरटीएच, लेकिन अब ये बिल पारित हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि इस बिल का उद्देश्य और मकसद जो है वो लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मुहैया कराना है, लेकिन इसका विरोध लगातार करते आए हैं निजी अस्पतालों के डॉक्टर। पहले उनकी कुछ संशोधन की मांग थी, उसके बाद जब संशोधन को लेकर के बैठक में कुछ फैसले लिए गए, उसके बाद एक धड़ा सामने निकल कर आया डॉक्टर्स का, जिन्होंने कहा कि संशोधन नहीं बल्कि हम तो ये बिल ही नहीं चाहते हैं, नो आरटीएच। उन्होंने अपनी मंशा को साफ किया। हालांकि इस विरोध के बाद दो धड़े भी डॉक्टर्स के सामने आए। एक धड़ा जहां सहमति दिखाते हुए नजर आया, तो वहीं दूसरा धड़ा जो लगातार विरोध कर रहा है। प्रदेश में भी कई राज्यों में, प्रदेश के कुछ जिलों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जयपुर में, अजमेर में जानकारी दे दें, जेएलएन मार्ग पर फिर रास्ता जाम। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर ये वो तस्वीरें। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि स्टैचू सर्कल से डॉक्टर्स ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और डॉक्टर्स के बीच झड़प भी हुई थी, जो तस्वीरें सामने आई, और उसके बाद लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया गया। और चलिए, न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, इसी खबर पर अधिक जानकारी देंगे। विकास, देखिए, राइट टू हेल्थ बिल जहां पारित हो गया है विधानसभा में, लेकिन एक बॉक्स जिस पर निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने टिक लगा दिया वो है नो आरटीएच। अब क्या कोई अन्य रास्ता दिखाई दे रहा है इस प्रदर्शन के बाद? देखिए, बिल्कुल शिखा, जिस तरह से लगातार ये आंदोलन जो है उग्र रूप लेता जा रहा है। कल देख सकते हैं आपकी, परसों के दिन शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने जिस तरह से उनको कहा था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से हट जाइए, उसके बाद देर रात को चिकित्सकों ने अपने आप खुद गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद में कल से जो चिकित्सक है उन्होंने आंदोलन का नया रुख अख्तियार कर लिया है। कल भी जेएमए सभागार में चिकित्सक एकत्र हुए थे, वहां से उन्होंने एक बार अचानक एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार तक पहुंचे, वहां पर जाम लगा दिया था। काफी तादाद में लोग जो है, आने वाले राहगीर है, वो काफी परेशान हुए थे, जबरदस्त नारेबाजी की थी। लेकिन आज एक बार फिर से जेएमए सभागार से अचानक डॉक्टर्स जो है वापस जेएलएन मार्ग पे आ गए। जेएलएन मार्ग पे आकर उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार डॉक्टर्स से समझाइश का प्रयास कर रही है, ऐसी नौबत नहीं आए टकराव की, इसको लेकर प्रयास है। लेकिन आज की जो तस्वीर है काफी चिंताजनक है। एक अगर बात करें, वहां पे आंदोलन के दौरान जब रास्ता जो रोका गया तो वहां पर एक ऑटो चालक है, उसके साथ कथित तौर पे मारपीट की बात भी सामने आई कि वहां पर मारपीट तक की नौबत आ गई। पुलिस ने काफी प्रयास किया, समझाइश किया, और बाद में दोनों पक्षों को छुड़वा करके करीब आधे से पौन घंटे तक जब रास्ता जाम रहा, उसके बाद में चिकित्सकों को समझा करके वापस से जेएमए सभागार में भेजा गया है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या विरोध का ये तरीका जो है कहां तक जायज है कि यूं अचानक रास्ता जाम करना, आम जनता को परेशान करना। एक तरफ जहां पर पहले अस्पतालों के अंदर लोग परेशान है, निजी अस्पतालों में कामकाज बंद है, वहां लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, तीमारदार परेशान हो रहे हैं, उसके साथ में अब रास्ता जाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी आंदोलन में इस तरह की जो कह सकते हैं अमानवीय स्थितियां जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हालांकि
प्रशासन और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, समझाइश का प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से कोई बीच का रास्ता निकले, गतिरोध टूटे, बातचीत हो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही जिसमें कि कोई टेबल टॉक जैसी स्थिति आ रही हो। तो ऐसे में अब गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और उस विरोध का जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कें जाम की जा रही है, सड़कें जाम करके आमजन और राहगीरों को परेशान किया जा रहा है। जी विकास, क्योंकि अगर एक अस्पताल में 200 मरीज भी ओपीडी में पहुंचते हैं तो फिर गुणा करते जाइए कितने मरीज यहां परेशान हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो विकास यहां पर यह है कि जब विरोध किया जा रहा था तो पहले संशोधन की बात की जा रही थी, संशोधन पर भी कुछ बिंदुओं पर फिर सहमति बन गई थी, लेकिन अभी भी जो जानकारी विकास हमारे पास भी आ रही है, एक प्रमुख यहां पर जो विरोध है वो एक बिंदु को लेकर है, शिकायत का सिंगल विंडो सिस्टम। इस बिंदु को जरा आप समझाइए कि क्या ये बिंदु है, क्यों डॉक्टर्स आखिरकार इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये जो बिल है सरकार ने साफ कहा है वो आमजन की सुविधा के लिए है, क्योंकि उन्हें अधिकार होना चाहिए राइट टू हेल्थ का। शिखा, देखिए अगर बात करें बिल की तो बिल के जो बिंदु है उनको देखेंगे तो वो बहुत ही क्लियर बिंदु है। आज चिकित्सा मंत्री प्रसाद मीणा से एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया में बातचीत की थी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चिकित्सकों से जुड़े हुए तमाम जो बिंदु हैं वो रूल्स में शामिल किए गए हैं और उसको लेकर के किसी को कोई आपत्ति हो तो सरकार को बताए। लेकिन अगर कोई बातचीत करने के बजाय ये कहे कि आरटीएच नहीं लागू होना चाहिए, नो आरटीएच, तो ऐसा संभव नहीं है, किसी भी सूरत में संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा है, नेक मंशा है और इस नेक मंशा के साथ ही बिल को पारित किया गया है। तो ऐसे में कुछ चिकित्सक जो कि विरोध कर रहे हैं उनको देखते हुए इस बिल को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बदलाव जो है, ये जो बिल है, ये न सिर्फ भारत बल्कि एशिया में अपने आप में एक नजीर है। एशिया में जितने भी देश हैं उन देशों में कहीं पर भी राइट टू हेल्थ के रूप में कोई ऐसा बिल नहीं लाया गया जिसमें कि एक बार आप बने रहिएगा हमारे साथ। की फर्स्ट इंडिया से बातचीत में प्रसादी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है? देखो, सरकारी अस्पताल सारे हमारे काम कर रहे हैं, जो हमारे चिरंजीवी से जुड़े हुए 1000 अस्पताल वो पूरा काम कर रहे हैं। जो जिनको सरकार ने रियायत से ज़मीनें दी है या फ्री दी है वो पूरा अपना बेदस्तूर काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे आईएमए वाले हो दूसरे हो, ये लोग तो बातचीत करके ये लोग अपनी बातों को सरकार से मनवा कर फिर ये वापस अपने बहिष्कार के रोल में आए। इनसे पूछिए कि एक भी बात ऐसी है क्या जो इनके कहने से कोई किया नहीं सरकार ने। इनके सारे सुझाव माने और स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में आईएमए के 2 प्रतिनिधि हमने लिए। पहली बार, इतनी बात नहीं होती क्यों लेते, इनको एक्ट में डाला है कि आईएमए के 2 प्रतिनिधि स्टेट अथॉरिटी में भी रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में भी रहेंगे। बहुत बड़ा सरकार का निर्णय है, इनको सोचना चाहिए। कभी भी आज़ादी के बाद कभी डॉक्टर्स को ऐसी कमेटियों में नहीं लिया, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पहली बार हमने लिया है। इनको सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए और सरकार का ये पहली बार हमने डॉक्टरी उस कमेटी में है। इन्होंने कहा सारे प्रमुख प्रधान जो रखे थे पहले मूल एक्ट में उनको सबको हटा के इनकी बात को माना, 100% इनकी बात माना, फिर किस बात का बहिष्कार? जनता नहीं समझती। कुछ डॉक्टर्स जो है इस पूरे मामले को गुमराह कर रहे हैं और दूसरे ट्रैक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, पर आईएमए जो संस्था है इनकी, जिनको हमने मान्यता दी है, उनके 2 प्रतिनिधि हमने स्टेट अथॉरिटी में भी रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में रखे हैं। पहली बार कभी रखा है क्या किसी ने? काहे की राजनीति कर रहे हैं ये बात मनवा कर वायदा खिलाफी कर रहे हैं। अगर इनकी कोई शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी जहाँ बात हुई इनकी वहाँ पर बात करें, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात, कौन सी बात नहीं है। तो ये अगर सरकार अगर ये चिरंजीवी योजना शुरू की है, निरोगी राजस्थान किया है, लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देना कोई बड़ी बात है, क्यों नहीं करेंगे काम ये? हमारे पास शिकायत ऐसी भी है, वहाँ एडवांस पैसा भी जमा किया जाता है, चिरंजीवी कार्ड भी लिया जाता है। जोधपुर हमारे सामने उदाहरण है जहाँ हमारे माननीय सदस्य को, विधानसभा सदस्य को धरने बैठना पड़ा। उसके बाद हमने तय किया कि इस तरह की दोबारा घटनाएं नहीं हो, उन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए हम कानून लाए। आप सभी का चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर किस राह पर जा रहा चिकित्सकों का आंदोलन? एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर जेएलएन मार्ग पर फिर रास्ता जाम हुआ है। जेएमए सभागार से काफी संख्या में चिकित्सक जेएलएन मार्ग पहुंचे हैं। एक तरफ की मुख्य सड़क पर बैठक कर यातायात को भी बाधित किया है। इस दौरान राहगीरों के साथ चिकित्सकों की कहासुनी हो गई। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ तो मारपीट तक की नौबत पहुंच गई। सूचना मिलते ही संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। चिकित्सकों से समझाइश कर रास्ता खुलवाने का प्रयास जारी है। ये तस्वीरें, रास्ता जाम जब किया गया, राहगीर इस दौरान जो वहां से गुजर रहे थे उनके साथ भी
कुछ झड़प सी हुई। और चलिए हमारे साथ सहयोगी लगातार विकास न्यूज रूम से बने हुए हैं। विकास, बड़ा सवाल यही, यकीन करना मुश्किल है, धरती के भगवान ये किस राह पर जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल शिखा, ये जो आंदोलन है वो अपने ट्रैक से भटकता नजर आ रहा है। अब मुझे जो लगता है कि अब चिकित्सक ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके कानून व्यवस्था बिगड़े, लोग परेशान हो, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे कि वो इस मूवमेंट को प्रदेश और देशव्यापी लेके जाएं और उसको, इस आंदोलन को और बड़ा बनाएं। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास जारी है इस बात को लेकर के कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां पे स्टेचू के भी जाम लगाया गया था, 2 दिन तक वहां पे बंद रखा गया, लेकिन पुलिस ने वहां पर समझाइश का प्रयास किया, पानी फेंके, लेकिन लाठीचार्ज से बचने का प्रयास किया। जब चिकित्सकों ने वहां पर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तब उस दौरान उनको जरूर रोका गया। वैसे ही हालात यहां बने हुए। कल जाम लगाया गया था, पुलिस ने काफी समझाइश करके उनको वहां से हटाया, लेकिन आज फिर से जाम लगाया गया। जाम जेलन मार्ग, जयपुर का सबसे वीआईपी रोड, वहां जाम लगाया गया। और जाम के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से राहगीर जब परेशान हुए, उन्होंने पूछा कि आखिर रास्ता जाम करके क्या चाहते हो आप, तो वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट तक की नौबत आ गई। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर कि किस तरह से एक टैक्सी ड्राइवर को चिकित्सकों ने घेर लिया, उसका गुद्दा पकड़ के उसे मारपीट का प्रयास किया गया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में वो भयावह तस्वीरें हैं और दुखदायी तस्वीरें हैं जो बता रही है कि सभ्य समाज के तबके से आने वाले चिकित्सक और जो लोग हैं वो किस तरह से सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर आकर किस तरह से कानून व्यवस्था हाथ में लेने की व्यवस्था काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे मन से कुछ नहीं कर रहे, इसमें जो तस्वीरें बयां कर रही है आप देखिए किस तरह से एक टैक्सी ड्राइवर को चारों तरफ से घेर करके मारपीट तक की नौबत आ गई। और जो विरोध का तरीका है, ऐसा विरोध का तरीका नहीं होना चाहिए। हम जब बात करें दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता करने की, तो चिकित्सा मंत्री से हमने आज बात की और चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर कोई गतिरोध है, कोई दिक्कत है तो चिकित्सक बात करे, लेकिन अगर नो आरटीएस की बात की जाएगी तो उस पर बात नहीं होगी। क्योंकि चिकित्सा का अधिकार देने का सरकार की मंशा थी और उसके अकॉर्डिंग पूरा बिल जो बनाया गया है उसमें चिकित्सकों की हर बात को जोड़ा गया है। चाहे वो इमरजेंसी की परिभाषा जोड़ने की बात है कि इमरजेंसी किस श्रेणी की होगी, अपने चिकित्सकों को किन चिकित्सकों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और साथ में और जो डिमांड्स थी वो तमाम डिमांड जो पूरी कर ली गई है। खुद आईएमए के प्रतिनिधियों ने उन डिमांडों को सहमति जताते हुए आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से वापस से इस मूवमेंट को बढ़ाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ जो इस आंदोलन नजर आ रहा है। इस तरह का बयान चिकित्सा मंत्री ने दिया है और उसके बाद में वापस से एक बार फिर से जेलन मार्ग पर जाम किया गया। कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत अब आने की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि जो विरोध बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, टूटे। हम भी अपील करते हैं चिकित्सकों से भी और प्रशासन से भी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत की जाए और ये जो मसला जो इतना गरमाया मसला है इसका समाधान किया जाए, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में परेशान हो रहे हैं, चाहे सड़कों में परेशान हो रहे हैं, उनकी दिक्कतों का समाधान भी हो सके। जी विकास, मैं आपकी इसी बात पर आना चाहूंगी। अभी जब चिकित्सा मंत्री से आपने भी बात की, वो हमने दर्शकों को सुनाया, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि पहले इन लोगों से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने अपनी मांगे मनवा ली और उसके बाद से फिर बहिष्कार पर उतरे हैं। इस बात को जरा आप समझाइए विकास। देखिए बिल्कुल जो बिंदु बताया हमने आपको, जिन बिंदुओं पे बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, वो यही था कि ये बिंदु हमारे शामिल किए जाए तो हम काफी हद तक हमारी सहमति बन जाएगी। और वो बिल जब बिंदु शामिल किए गए उसके बाद में आईएमए की तरफ से अधिकृत बयान भी आया कि हमारी अधिकांश मांगे मान ली गई है। उसके अगले